हेलो गाइस, तो एक नए सेशन में आ गए हैं हम, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस डेली न्यूज़ में है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ट्यूटोरियल नंबर 2 देख सकते हैं, एक पहले बना चुके हैं हम, जो भी न्यूज़ हमें मिली है उसके बारे में। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस डेली न्यूज़ हमने लिख दिया है, लेकिन कोशिश रहती है कि डेली न्यूज़ बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट क्या रहने वाला है आज का, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ बात है कि चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुकी है। कवच सिस्टम से लैस होगा ईस्टर्न रेलवे। ये कवच क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर है उत्पादन में देश को आगे बढ़ाने की तैयारी। अब क्या है तैयारी, वो सबसे जानेंगे हम इसमें। बिहार में दूध उत्पादन के लिए समिति, ठीक है। एक लास्ट हमारा है कि विश्व के सबसे सुंदर स्टेशन में दरभंगा शामिल। अगर बिहार के हैं तो खुश हो जाएं, बाकी सब तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात करते हैं हम यहाँ से कि चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुँच चुका है। चंद्रमा से दूरी क्या है, पहला पॉइंट देखिएगा कि चांद से सबसे कम 164 किलोमीटर की दूरी पर अभी मौजूद है, और चांद से सबसे अधिक 18,074 किलोमीटर दूरी पे अधिक मौजूद है, ठीक है। चलिए चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में कमी की जाएगी। क्या कहते हैं ऑर्बिट, जो इस तरीके से हमारा ऑर्बिट बना रहता है ना, तो इस ऑर्बिट के डिस्टेंस को कम कर दिया जाएगा। कितना कम कर दिया जाएगा, आगे देखते हैं हम। चंद्रमा के 12,000 किलोमीटर कक्षा में पहुंचाने की तैयारी है। जो अभी मौजूदा है ना 18,074, यहाँ पे देख सकते हैं 18,074 किलोमीटर, उतना से कम करके 12,000 किलोमीटर तक लाया जाएगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करा दी जाएगी उसकी। आगे बढ़ते हैं, कवच की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि कवच सिस्टम से लैस होगा ईस्टर्न रेलवे। तो पहला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे क्या है कि खतरे से पहले ट्रेन के चालक को मिलेगी संदेश। मतलब जो खतरा जो भी महसूस होगी, उससे पहले ही हमारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे चालक को, माने कि ड्राइवर को। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि ATSS यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन सेफ्टी सिस्टम, इसके तहत कवच को बनाया गया है। ATSS के तहत जो है ना कवच के ये सिस्टम है, इसको बनाया गया है। यह सेंसर द्वारा एक ही ट्रैक पे आ रही 2 ट्रेनों के बारे में अलर्ट करती है। मतलब मान लेते हैं कि एक ट्रैक ये है और इसी ट्रैक पे आ भी रही है ट्रेन, और इसी ट्रैक पे जा भी रही है ट्रेन, तो इन दोनों के बारे में जो सूचना है वो दे दीजिए स्टेशन मास्टर को, और जो ड्राइवर मौजूद है हमारे ट्रेन में उनको। इस सिस्टम का प्रयोग पहले ही कई जोन में शुरू कर दी गई थी इसकी। और इसका मेन मतलब क्या है सो देखिए कि पटरी पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग होते हैं, जो ट्रैक के सभी खंडों पर लगे होते हैं, और यह ट्रेन के लोकोमोटिव को जानकारी देती है। ट्रेन में मौजूद जो भी पायलट होते हैं और उनके साथ जो भी सहायक कर्मी होती है, उनको नोटिफिकेशन जाता है, और उसके बाद उनको पता चलता है कि ऐसा चीज़ें होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, दूसरा क्या है कि उत्पादन में देखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है कि उत्पादन में देश को आगे बढ़ाने की तैयारी क्या है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन कंप्यूटर, इसकी आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। मतलब कि जो हमारे विदेश से फॉरेन से ख़रीद कर लाया जाता है और उसी सामान को हमारे देश में बेचा जाता है, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। डेल, एप्पल, HP, सैमसंग ये अधिकतर आयात करके भारत में बेचते हैं, और इन्हें रोक कर इंडिया में उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। इंडिया यही चाहती है कि ये जो आयात करके बेचा जाता है उसे भारत में ही बनाया जाए और तब उसे बेचा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2022 से 23 में $878.60 करोड़ के कंप्यूटर के आयात हुए हैं। समझ में आ रहा है ना कि 8,878 करोड़ डॉलर के कंप्यूटर खरीदे गए हैं, जिसमें क्या कहता है कि कुल आयात 533.6 करोड़ डॉलर, इसमें से सिर्फ लैपटॉप और टैबलेट हुए हैं। मतलब जो भी 878.60 करोड़ के कंप्यूटर आयात हुए हैं, उसमें 533.6 करोड़ डॉलर के सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर टैबलेट हुए हैं, और आयात हुए हैं जिसमें कि 410.6 करोड़ डॉलर सिर्फ चीन से आयात हुए हैं, वहाँ से खरीदी गई है ये। मई 2023 में IT हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया है। ये इसलिए ऐलान किया गया है ताकि भारत में रोजगार के अवसर मिले, और जो भी बच्चे यहाँ के हैं मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में ही बनाकर भारत को बेचें, और इसके अलावा निर्यात भी कर सके, आयात के बदले निर्यात कर सके। चलिए
एक दूसरा पॉइंट भी है मौजूदा दौर में कि उत्पादन में देश को आगे बढ़ाने की तैयारी में कि 2014 तक मोबाइल फ़ोन के सिर्फ 2 पावर प्लांट लगाए गए थे। पावर नहीं बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे हम। 2 प्लांट लगाए गए थे, जो अभी ये बढ़कर 260 हो गया है। 2022 के डेटा के अनुसार अभी ये बढ़कर 260 हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में 2,75,000 करोड़ के रुपए के 31 करोड़ मोबाइल बनाए गए हैं। मतलब 2,75,000 करोड़ रुपए जो लगाए गए थे, उसमें 31 करोड़ मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग की गई है। रिसर्च एजेंसी काउंटर प्लांट के अनुसार 100% टीवी भारत में बन रहे हैं। कहने का मतलब पहले जो टीवियाँ हमारे घर में खरीद कर आती थी, वो हमारे फ़ॉरेन की होती थी, आयात करके आते थे, लेकिन अब भारत में ही बनाया जा रहा है और उसे ही हम लोग यूज कर रहे हैं। 2015 में ऐसी ही स्कीम से मोबाइल और टीवी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुए और निर्यात भी हुए। कहने का मतलब है कि 2015 में एक स्कीम आया था। कैसा स्कीम? ऐसा ही स्कीम जो अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले पिछली पॉइंट में कि लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन कंप्यूटर की स्कीम को बंद कर दिया गया है, जो आयात करके बेचे जाते हैं भारत में। तो वही चीज़ें पहले हुई थी 2015 में और उसके अवसर भी देखे गए थे और यहाँ पे जो है ना उत्पादन भी बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट हमारा है शायद दूध उत्पादन में के लिए समिति का गठन। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा के लिए 5,750 नई समिति बनेंगे। 27,816 समिति पहले ही बन चुकी हैं और तीसरे रोड मैप तक 2028 तक 5,750 नई समिति बनेंगे और चौथे रोड मैप में 31,000 ऑटोमेटिक दूध संग्रह की स्थापना की जाएगी, जहाँ पे दूध दिया जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं सेंटर, है ना। वही चीज़ें हमारा जो है स्थापना किया जाएगा 31,000। इससे पहले जो है ना 1995 से ये समिति बननी शुरू हुई थी। कौन सी समिति? तो दूध उत्पादन की समिति। वो 1030 समितियाँ थी 1985 में और 2022 से 23 में ये 28,095 समिति हो गई हैं, जिसमें 20,427 समिति अभी स्वचालित है, चल रही हैं, क्रियाशील हैं। एक लास्ट पॉइंट हमारा है कि विश्व में सबसे सुंदर स्टेशन में दरभंगा शामिल होगा। 508 अमृत भारत स्टेशन में दरभंगा को विश्व स्तरीय दर्जा मिला है। इसका शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा 6 अगस्त को 11:19 में किया गया और 36 मीटर चौड़ा एंड 70 मीटर लंबा कॉन्कोर्स बनेगा और 800 स्टील बेंच बनाए जाएंगे और भी चीज़ें का निर्माण होगा और इसमें 340 करोड़ से दरभंगा जंक्शन का पुनर्निर्माण किया जाएगा और 70 करोड़ में कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाएगा। टोटल ये था, टोटल जो ये 340 देख रहे हैं, इसी डेटा में से ये 70 करोड़ का खर्च करके कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के डेटा कुछ नहीं है। ये हमारा अनदर चैनल है, बिहारी हेल्पिंग करके है, बिहारी ब्लॉगिंग करके है, बिहारी ट्यूटरिंग करके है। इस पर आप विजिट करके यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और कंटेंट को देख सकते हैं। अनरेजिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक आया, अपना समय व्यतीत किया, कुछ सीख कर गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नए एक क्रिएटिविटी के साथ नए दिन।